नमस्कार दोस्तों। पेरियार दर्शन एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। और चलिए जानते हैं पेरियार साहब के भविष्य की दुनिया के बारे में उनकी क्या राय थी। पेरियार साहब ने आत्मसम्मान आंदोलन में कहा था, कल की दुनिया कैसी थी, आज की दुनिया कैसी है और आने वाली कल की दुनिया कैसी होगी, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। समय के साथ साथ शताब्दियों के अंतराल में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, केवल तर्कवादी इन बातों को सही समझ सकता है। धर्माचार्यों के लिए ये अत्यंत कठिन है। यह बात कहने का मेरा आधार क्या है? पेरियार साहब कहते हैं, धर्माचार्य मात्र उतना जानते हैं जितना उन्होंने धर्मशास्त्रों और ऊटपटांग पौराणिक साहित्य को रट्टा लगाते हुए समझा है। उन सब चीजों से जाना है जो ज्ञान तर्क की कसौटी पर कहीं नहीं ठहरते। उनमें से कुछ केवल भावनाओं में बहकर सीखते समझते हैं, दिमाग की बजाय दिल से सोचते हैं, अंधे श्रद्धालु की तरह मान लेते हैं कि उन्होंने जो सीखा है वही एकमात्र सत्य है। जबकि बुद्धिवादियों का यह तरीका बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञानार्जन को महत्व देते हैं, अनुभव से काम लेते हैं, उन सब वस्तुओं से सीखते हैं जो उनकी नजर से गुजर चुकी हैं। प्रकृति में निरंतर हो रहे परिवर्तनों से, जीव जगत की विकास प्रक्रिया से भी वे ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके साथ साथ वैज्ञानिक शोधों, महापुरुषों के ज्ञान, व्यक्तिगत खोजबीन, उपलब्ध शोध कार्यों को भी वे आवश्यकता अनुसार और बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रहण करते हैं। धर्माचार्य सोचता है कि परंपरा प्रदत्त ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, उनमें भी कोई सुधार संभव नहीं है। अतीत को लेकर जो पूर्वाग्रह और धारणाएं प्रचलित हैं, वे उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरी ओर तर्कवाद मानता है यह संसार प्रति क्षण आगे की ओर गतिमान है, सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए वह आधुनिकतम और श्रेष्ठ स्तर के स्वागत को सदैव तत्पर रहता है। मेरा आशय यह नहीं है कि दुनिया भर के सभी धर्माचार्य एक जैसे हैं, लेकिन जहां तक ब्राह्मणों का सवाल है, वे सब के सब बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। परंपरा नएपन की उपेक्षा करती है। वह लोगों को तर्क और मुक्त चिंतन की अनुमति नहीं देती, ना ही शिक्षा तंत्र और परीक्षा विधि को उन्नत करने में कोई मदद पहुंचाती है। उल्टे वह लोगों को के पूर्वाग्रह रहित चिंतन में बाधा उत्पन्न करती है। परंपरा पोषक धर्माचार्यों अज्ञानता के दलदल में बुरी तरह धंसे हैं। पुराणों के दुर्गंधयुक्त कीचड़ में वे अकंठ लिप्त हैं। अंधविश्वास
और आप वैज्ञानिक विचारों से उन्हें खतरनाक बिस्तर बना दिया है। हमारे धार्मिक नेता, विशेषकर हिंदू धर्म के अनुयायी, धर्माचार्यों से भी गए गुजरे हैं। यदि धर्माचार्यों को 1000 वर्ष पीछे लौटने की सलाह देता है तो नेता उन्हें हजारों वर्ष पीछे धकेलने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये जनता को सदियों पीछे धकेल भी चुके हैं। बुद्धिवाद ना तो धर्माचार्यों को रास आता है और ना ही हमारे हिंदू देवी देवताओं को। उन्हें केवल अवैज्ञानिक, मूर्खतापूर्ण, बुद्धिहीन वस्तुओं से लगाव है। अपने अनुभव के आधार पर पेरियार साहब कहते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये लोग नई दुनिया में भी उम्मीद लगाए रहते हैं कि आने वाले समय में उन जैसे असभ्य और गंवारों का होगा। स्वर्णिम अतीत, ओल्ड इज गोल्ड की परिकल्पना पर वही व्यक्ति विश्वास कर सकता है जिसने नए परिवर्तन को ना तो समझा है न उसकी कभी सराहना की हो। केवल अकल के अंधे लोग उनका अनुसरण कर सकते हैं। हम जैसे तर्कवादी लोग पुरातन को पूर्णतः खारिज नहीं करते। उसमें जो अच्छा है हम उसका स्वागत करते हैं। उसे अपनाने के लिए भी अच्छाई और नएपन में विश्वास करना अत्यावश्यक है। तभी हम नए और आधुनिकतम सत्य की खोज कर सकते हैं। समाज तभी प्रगति कर सकता है जब हम नए और बेहतर समाज की रचना के लिए नवीनतम परिवर्तनों के स्वागत को तत्पर हों।